किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बात करें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी फंक्शन की बात करते हैं। मतलब हम क्या बात करें बेटा? बात करें, बताओ। फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फूड बात करें, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अच्छा, एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। और फिजियोलॉजी क्या होता है? उसकी बेटा बात करें फंक्शन की स्टडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके फॉर्म और गुड़े बात करें फंक्शन की स्टडी। तो अगर गुड़े बात करें टेस्टिस के अंदर मैंने ये देखा था कि नियरली 250 कंपार्टमेंट थे, और एक कंपार्टमेंट के अंदर बेटा बात करें 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल थी। एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल गुड़े अगर इस तरीके से कोई है, इस तरीके से कोई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसको दीदी अपन ने क्या किया? काट दिया। काटा तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा। मतलब मैंने यहां से इसको काटा तो आप पीएस स्ट्रक्चर दिखा, मतलब पीएस, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। फिर इसमें गुड़े बात करें इतनी सी केवल, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, जैसे बाएं है वैसे दाएं है, तो यहां से अपन ने काट दिया और इतना स्ट्रक्चर केवल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का देखा। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बेटा जो बॉल है ना, उसमें दो टाइप की गुड़े सेल होती है। दो टाइप की सेल मतलब कौन सी? ये जो बेटा बात करें अपने ब्लू कलर की स्मॉल सेल बनाई है, इनको अपने नाम दिया है क्या? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्या नाम दिया है? अच्छा, जर्मिनल सेल अगर कभी गुड़े बात करें आ जाती है ना, तो जर्मिनल का मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल। और दूसरी बेटा बात करें इनके बीच बीच में कुछ बड़े बड़े राक्षस जैसी जाइंट बेटा बात कर हमारे पास फेगोसाइटिक टाइप की सेल दिख रही है, इनको अपन बोलते हैं साइटोली सेल। तो ये जो स्मॉल ब्लू कलर की सेल है, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, इनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जो बेटा बात करें जाइंट बेटा बात करें बड़ी बड़ी सेल आपको दिख रही है, ये बेटा बात करें साइटोली सेल होती है। ठीक है। अच्छा, साइटोली सेल का काम क्या होता है? अगर ये स्पर्म बना रही है तो साइटोली सेल का काम होता है बेटा इन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना? न्यूट्रिशन। मतलब एक टाइप से पूरी नर्सिंग सेल की तरह काम करती है। समझ पा? नर्स सेल की तरह काम करती है। फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहां मिलती है? टेस्टिस में। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर की जगह, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जो बाहर की जो स्पेस है, वो टेस्टिस में क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहलाता है बेटा? इंटरस्टिशियल। अच्छा, इस सीधी बात करें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बाहर की जगह को अपन ने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इसमें जो फ्लूइड होता है इसको अपने नाम दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बेटा बात करें होता है क्या? नर्व फाइबर होता है, जो यहाँ दीदी बात कर क्या आता है? इंपल्स लाने का, और यहाँ से इंपल्स ले जाने का काम करता है। दूसरा है बेटा बात करें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ ये जो स्टार शेप सेल बनाई है, इनको अपने नाम दिया लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का काम की बात करें या लीडिंग सेल का काम क्या होता है? इनके ऊपर एलएच हार्मोन काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपन बोलते हैं मेनली मेल में, जबकि फीमेल में, सॉरी फीमेल में, जबकि मेल में इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो या तो आप एलएच बोलो या तो बुरे बात करके क्या बोलो? आईसीएसएच। मेरे अकॉर्डिंग मेल में आपको ज्यादा अच्छा वर्ड क्या लगेगा? आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि वो लेयर में किस पे काम करता है? इंटरस्टिशियल सेल पे, लीडिंग सेल भी बोल सकते हो। और इनसे क्या करवाता है? एंड्रोजन हार्मोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगा। एंड्रोजन और बेटा एफएसएच की जरूरत क्यों हमें पड़ती है? क्योंकि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये आपको बेटा स्मॉल सेल दिख रही है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, तो इन जर्मिनल एपिथेलियल सेल पर बेटा काम करता है कौन? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और बेटा बात कर साथ में कौन? एंड्रोजन। कौन बेटा बात करें? एंड्रोजन। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है, ये क्या करवाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? कौन कौन बेटा बात करें? एक तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक एंड्रोजन, मतलब बुरे बात करें मेल सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, समझिए। तो ये बुरे बात करें काम करेगा। ठीक है। फिर आपने कहा कि गुड़े बात की लीडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन बनाया, वो गुड़े बात करे कहां से बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस से कहां पर आ गया? वो आ गया बेटा बात कर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में गुड़े बात करें एंड्रोजन भी आ गया और एफएसएच भी आ गया एंट्रीपिट्यूटरी से, दोनों ने काम किया जर्मिनल एपिथेलियल सेल पर। जर्मिनल एपिथेलियल मतलब गुड़े बात कर कोई स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल, इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियल सेल को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया मेल में। क्या नाम देते हैं? क्योंकि स्पर्म बनाती है। क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। तो इन्हीं बेटा बात कर सेल का नाम स्पर्मेटोगोनिया। मेरी बॉडी में हर एक सेल 2n है, क्योंकि मैं गुड़े बात कर डिप्लॉयड हूं। मेरी हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं, 2 होते हैं एक्स, और बेटा बात कर बाय सेक्स क्रोमोसोम। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो ये कंडीशन हो जाती है इस पर मेटोगोन है। इसलिए मैंने कहा हर एक सेल 2n है, लेकिन जो मेरे गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। तो मुझे ये देखना है कि गैमीट बनता कैसे है। गैमीट गुड़े ऐसे बनता है, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, मतलब गुड़े जो स्पर्मेटोगोनिया है, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। वो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होने के बाद, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डेवलप होने के बाद बेटा बात कर न्यूट्रिशन अंदर एक्यूमुलेट करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गुड़े बात कर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? डेवलपमेंट विद बेटा बात कर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गुड़े बात कर भी 2n, मतलब स्पर्मेटोगोनिया ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, बस कुछ थोड़ी सी शेप में गुड़े बात कर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, मतलब थोड़ी मैच्योर होती है। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में गुड़े बात करें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस मतलब है गुड़े बात के रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो उसके अंदर गुड़े बात की जब मियोसिस होता है
तो बेटा बात करें वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो आधे रह जाते हैं। मतलब बेटा किसी सेल में जो न्यूक्लियस का कंपोजिशन है वो आधा रह जाता है। अगर मेरी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इससे जो दो डॉटर सेल बनेंगी हर एक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो सेल है उसमें जब मियोसिस फर्स्ट होता है, क्योंकि मियोसिस हमेशा दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, और मियोसिस फर्स्ट को अपने नाम दिया था रिडक्शनल डिवीजन। क्यों नाम दिया? क्योंकि क्रोमोसोम पूरे जो डॉटर सेल है उसमें आधे रह जाते हैं। तो मदर सेल से जो सेल बनी जो डॉटर सेल है उनमें क्रोमोसोम आधे रहेगा, इसलिए नाम क्या दिया बेटा बात का रिडक्शनल डिवीजन। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो क्या बनेंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। लेकिन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड से क्या होगी बेटा बात करें? हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, नंबर में दो रहेंगी और नेचर में पूरे हैप्लॉइड रहेंगी। लेकिन अभी तो मियोसिस एक और बचा है, तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है बेटा बात के मियोसिस सेकंड। लेकिन मियोसिस सेकंड गुड़े बात करके कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मतलब अगर यहाँ एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पूरे दो डॉटर सेल बनेंगे तो दोनों डॉटर सेल में बेटा बात करें कि मदर की तरह क्या होंगे? क्रोमोसोम सिमिलर नंबर में होंगे, क्रोमोसोम आधे नहीं होते, क्योंकि हैप्लॉइड से कहां से आधा करोगे आप? अब n/2 तो लिखोगे नहीं, सेट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन एक सेट में पूरे क्रोमोसोम आधे आधे नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर मदर सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड रहेगा। मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो गुड़े बात के स्पर्मेटेड बनेंगे, दूसरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटेड बनेंगे। ओवरऑल एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटेड बनेंगे और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? दो स्पर्मेटेड बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब ये स्पर्मेटेड थोड़ी बड़ी सेल होती है, लेकिन बेटा आपको अच्छे से पता होता है कि ड्यूरिंग गुड़े बात के इंसेमिनेशन, तो हम चलो गुड़े बात करें एक गुड़े बात करें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, मतलब एक मैन खुद ही मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में गुड़े बात करें क्या करते थे? स्पर्म को रिलीज कर देता है। लेकिन फिर गुड़े बात करें बजाय कोपुलेटरी पास से बेटा आपको फैलोपियन ट्यूब तक किसको जाना है? खुद स्पर्म को जाना। तो इस वक्त इसमें जितना छोटा होगा वो इतने गुड़े इजीली वो कम रास्ते से गुजर पाएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी गुड़े बात करें वो बचा पाएगा अपनी। अगर भारी सेल होगी तो वो गुड़े बात करें चल नहीं पाएगी। अपन को पता है ना, जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, जो मेल गैमेट होता है बेटा स्मॉल होता है, वो मोटाइल होता है, तो वो जल्दी से गति कर लेता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि गुड़े बात कितनी भारी सेल जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म उसने अपने अंदर बचा रखा है उसको निकाल दें। तो जब स्पर्मेटेड होता है वो स्पर्मेटेड गुड़े बात करें क्या होता है? किसमें बदल जाता है बेटा बात करें? स्पर्मेटोजोआ में, या गुड़े बात करें स्पर्म में। जो स्पर्मेटोजोआ है वही स्पर्म है। समझ पा रहे? तो स्पर्मेटेड हैप्लॉइड है, बस स्पर्मेटेड खुद अपने आप को थोड़ा सा और क्या करता है? मॉडिफाई करता है, मतलब मैच्योर करता है। तो जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म लाइक गुड़े बात एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम उसको रिलीज करता है। बस अपने अंदर रखता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसको पता है माइटोकॉन्ड्रिया मुझे फीमेल की बॉडी में जो गुड़े स्विमिंग मूवमेंट करनी है टेल की हेल्प से, वो गुड़े बात करें वहां पे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलता है? पावर हाउस ऑफ सेल। लेकिन गुड़े बात करें इस स्पर्म का सीमेन के अंदर फूड कौन होता है? ग्लूकोज की फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कुछ याद है? सेमिनल प्लाज्मा में क्या था? फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, कुछ एंजाइम। तो गुड़िया बात करिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया रख लेता है, सेंट्रियोल रख लेता है बेटा बात करें, और गोल्जी बॉडी से बना के एक्रोसोम रख लेता है और न्यूक्लियस। इसके अलावा आपने जब स्ट्रक्चर आपने देखा था स्पर्म का कुछ नहीं देखा था। हेड में क्या क्या था? गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड फॉर्म, गोल्जी बॉडी से बना हुआ एक्रोसोम जो अंडे के घोलने के काम आता है। बेटा न्यूक्लियस जिसमें क्रोमोसोम होते हैं। और गुड़े बात करें नेक के अंदर अपने बेटा बात करें दो सेंट्रियोल पढ़ाए थे, प्रोक्सिमल और डिस्टल। और गुड़े बात करें बताओ बॉडी के अंदर क्या देखा था? केवल माइटोकॉन्ड्रिया की सीट, जिसको अपने बोला था नेबन कर्न सीट। बाकी कुछ था क्या? नहीं था। ठीक है, तो तीन चार चीजें गुड़िया चाहिए, और बाकी जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब वो लॉस कर देता है, क्योंकि जितना वो छोटा हो पाएगा उतना तेज दौड़ पाएगा, उतना जल्दी चल पाएगा। तो बेटा बात करें स्पर्मेटेड से गुड़े बात स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म ही कहलाते हैं। देखो जू लग गया, जू अगर कहीं लग गया तो इसका मतलब वो लोकोमोशन करता है, चलने वाला होता है। एनिमल के लिए लगता है जू, किसके लिए लगता है? कभी जू लग गया, जूलॉजी। कभी लग गया बेटा बात का समझ पा रहे? जू मतलब स्पर्मेटोजोआ, इसका मतलब ये मोशन करेगा। क्या करेगा बेटा? इसमें मोशन करेगा। तो आपका स्पर्मेटोजोआ अगर स्पर्मेटेड हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म हैप्लॉइड होता है। पर स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना, ये बेटा बात का मॉडिफिकेशन होना, ये क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है गुड़िया रानी? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटलियोसिस। क्या कहलाता है? प्लीज याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, स्पर्मेटलियोसिस नहीं दे रखा है। ये मैंने लिखा है, आप मेडिकल में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पहुंचते इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर आज पढ़ लोगे आपको वहां पर नया टर्म मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से स्पर्म बना। जब ये गुड़िया बात करें स्पर्म बना, जैसे इस सेल से बना वैसे इससे बना वैसे इससे, मतलब ये अरबों सेल है गुड़िया बात करें। ये एक सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में चल रहा है कि लाखों लाखों सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में
ये सब कुछ बेटा बात कर चल रहा है, ठीक है। तो स्पर्म अगर बेटा बात करें बने तो अभी स्पर्म यहाँ पे थोड़ी बहुत मैच्योर होंगे, तो इनको मैच्योरेशन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन देगा बेटा बात करें, साइटोली शेल। साइटोल देखो इन स्पर्म को उठा के मैंने इनके हेड को कहाँ पेनिट्रेट करा रखा है बेटा, साइटोली शेल के अंदर। साइटोली शेल इनको न्यूट्रिशन देती है, इसलिए मैंने लिखा कि साइटोली शेल की काम क्या है, साइटोली शेल का मेन फंक्शन लिखा है बेटा बात करें प्रोवाइड न्यूट्रिशन बेटा बात में टू डेवलप स्पर्म। समझ पा रहे, मतलब जो स्पर्म पैदा हुए जो डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देना, उनको बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करना। लेकिन आपको बताया था कि बेटा बात के स्पर्म की जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है 1 to 3 डेज 24 to 72 आवर। अगर इस समय आपने इस स्पर्म को यूज कर लिया तो कर लिया, लेकिन अगर आपने बॉडी से इसको बाहर निकाले ही नहीं, कोपुलेशन किया ही नहीं, तो इन स्पर्म का क्या होगा, फिर मर जाएंगे 3 दिन बाद। तो मरे हुए स्पर्म अगर बुरे बात करें इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब सोचो यहाँ तो बुरे बात करें पता ढेर लग जाएगा इन मरे हुए स्पर्म का, तो नए जो स्पर्म बेचारे आ रहे हैं उनके लिए तो जगह ही नहीं रहेगी। तो इन मरे हुए स्पर्म को बुरे बात के यही साइटोली सेल बेटा क्या कर लेती है, बुरे बात कर अंदर खा लेती है, मतलब क्या करती है फैगोसाइट कर लेती है। तो जो साइटोली सेल है अगर बुरे बात करें वो नए बनने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, उनको मैच्योर बनाती है, लेकिन अगर वो यूज नहीं हुआ तो उन्हीं को बेटा बात करें वो मरे हुए स्पर्म को खा भी लेते हैं। वैसे ही दीदी बात करें काम हो रहा है जैसे आपकी बेटा बात करें कौन स्प्लीन करती है, स्प्लीन क्या था बेटा बात करें लिविंग न्यूली फॉर्म आरबीसी को स्टोर करती है, मतलब स्प्लीन को अपन ने क्या कहा था ब्लड बैंक। लेकिन अगर कभी बेटा बात करें जो पुरानी आरबीसी 100-120 दिन के बाद मर जाती है तो उसी बेटा बात करें डेड आरबीसी को डिकम्पोज करने का काम भी कौन करता है, स्प्लीन और लिवर ही करता है। मैंने तो स्प्लीन ही है ना, तो स्प्लीन को अपन ने क्या बोला था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो नई आरबीसी को स्टोर कर रहा है तो ब्लड बैंक भी आरबीसी मतलब स्प्लीन है, और बेटा बात करें मरी हुई आरबीसी को डिकम्पोज भी कर रहा है खा रहा है, तो बेटा बात करें ग्रेवयार्ड मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान भी है। तो बेटा बात करें नए स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन देता है और मरे हुए स्पर्म को दीदी खा लेता है, तो फैगोसाइटिक सेल भी यही है। फैगोसाइटिक का मतलब भक्षी सेल। साथ में बेटा इससे निकलता है एबीपी। एबीपी का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कभी आपने सोचा बुढ़े बात करें कि आपके सेमी वेस्टिब्यूल के बाहर लीडिंग सेल है और यहाँ बेटा टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन बन रहा है, लेकिन वो अंदर आया क्यों, अंदर कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, साइटोली सेल से जो बुढ़े बात करें उसने कौन सी प्रोटीन निकाली है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये बुढ़े बात करें एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है अट्रैक्ट करता है, तो बुढ़े किसको एंड्रोजन को। तो लीडिंग सेल से एंड्रोजन निकल कहाँ अंदर आता है, और अंदर आके किस पे काम करता है इन बेटा बात करें जर्मिनल एपिथेलियल सेल पर मतलब स्पर्मेटोगोनिया पर। समझे कि नहीं समझे बुरे बात करें, तो ये बेटा हमारे पास है। नेक्स्ट लिखा आपको बुरे बात करें रिलीज एएमएच। एएमएच का मतलब क्या होता है एंटी मुलेरिन हार्मोन। एंटी मुलेरिन हार्मोन दीदी बात किसने नाम दिया, क्योंकि फीमेल के ग्रोथ के दौरान डेवलपमेंट के दौरान बेटा बात करें सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एक डक्ट बनती है, उस डक्ट का नाम है बेटा बात करें मुलेरियन डक्ट। और मुलेरियन डक्ट बेटा बात करें फीमेल के बेटा बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक बेटा बात करें आपका चाहे वो यूटेरस हो चाहे फैलोपियन ट्यूब हो चाहे बुढ़े ओवरी हो चाहे बुढ़े बात का वजाइना हो, इस पूरे रिप्रोडक्टिव डक्ट को बनाने का काम कौन करती है मुलेरियन डक्ट। ये याद रखना मुलेरियन डक्ट का बहुत इफेक्ट है। तो जब बुढ़े बात करें फीमेल पैदा होती है तो उसके अंदर ये काम करता है, मेल में भी दीदी डक्ट बनने लगती है, लेकिन सबसे पहले बुढ़े बात के मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को सप्रेस कर देते बेटा बात करो, और फिर मेल के अंदर फीमेल ऑर्गन डेवलप नहीं होते। तो मेल के अंदर बेटा बात के फीमेल ऑर्गन के डेवलपमेंट को कौन रोकता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और वो एंटी मुलेरियन हार्मोन कौन रिलीज करता है साइटोलिन। साथ में बुढ़े थोड़ी बहुत इनहिबिन जैसा हार्मोन भी रिलीज होता है, जो बुढ़े बात करें अगर कभी एंड्रोजन ज्यादा बन रहा है तो उसके बुढ़े बात के बड़े हुए अमाउंट को कम करता है, मतलब नॉर्मल लेवल मेंटेन करता है, मतलब होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। तो बुढ़े बात कर ये सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल है जहां बेटा बात कर आप स्पर्म बना रहे हो, स्पर्म बनाने का काम बुढ़े बात के जर्मिनल एपिथेलियल सेल का काम है, और स्पर्म बनने के बाद उसको न्यूट्रिशन साइटोलिन सेल देगी और मरने के बाद उन्हीं बुढ़े स्पर्म को खा लेती है। तो इस तरीके से दो टाइप के सेल हैं, और बाहर तो बुढ़े बात का मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो आपने बुढ़े सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल देख लिया, ये लीडिंग सेल देख लिया, ये बता दिया जर्मिनल एपिथेलियल सेल में बुढ़े बात का रेफस एंड्रोजन क्या करता है स्पर्म बनवाता है, और बुढ़े बात का स्पर्मेटेड से बुढ़े बात के स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोलियोसिस कहलाता है। यहाँ बुढ़े बात में जर्मिनल एपिथेलियल सेल हो चाहे स्पर्मेटोगोनिया हो चाहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, ये बुढ़े बात करें कैसे होती है नेचर में डिप्लॉयड, लेकिन सेकंड स्पर्मेटोसाइट हो स्पर्मेटेड हो स्पर्मेटोजोआ हो या स्पर्म हो, ये नेचर में कैसे होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं बेटा बात कर हैप्लॉइड। तो तुम्हें ये भी याद रखना है बेटा बात कर कि व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ स्पर्म, व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ बुढ़े बात के स्पर्मेटोगोनिया। तो मुझे ये सब याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि याद हो गया अपन को, याद हो गया, बस घर जाके थोड़ा सा सोचना है कि फिगर कैसे मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट कर लो बेटा फटाफट फटाफट।